आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सदन तक और मैं हूं संतोष कुमार। साल 2025 के आते ही बिहार विधानसभा का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि आपको 243 विधानसभा का वो आंकड़ा लाकर दूं जहां से मैं आपको दो ही व्यक्ति के बीच में केंद्रित कर दूं कौन रनर होंगे और कौन विनर होंगे। बाकी बिहार विधानसभा जो कि पूर्ण रूपेण महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के ऊपर केंद्रित होकर रह चुका है, जो इससे हटकर है वो किसी योग्य नहीं है और उनका कोई आधार नहीं है। उन्हीं में से कुछ लोग सिर्फ अपना अपना क्षेत्र पर अपने अपने स्तर पर दबाव बनाने के लिए अपने अपने नामों का प्रस्तावना कर रहे हैं, लेकिन आपको देखना वहां है जहां पर से अपने दल का प्रस्तावना करने के लिए यहाँ के दो दल माननीय नीतीश कुमार जी का जेडीयू, माननीय नीतीश कुमार जी का जेडीयू चूंकि मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं तक उनके पार्टी का अवशेष नजर आता है, उनके द्वारा प्रगति यात्रा और राष्ट्रीय जनता दल जो कि लालू प्रसाद यादव के पारिवारिक तौर पर और उनके संरक्षण में चलने वाली संवाद यात्रा। दोनों ही दल अपने अपने स्तर से अपना अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए अपने रूप से लगी हुई है, वोटों की खेती कर रही है। जिनके पास सत्ता है उसका सदुपयोग कर आखिरी साल में योजनाओं को बंटाधार कर जिस तरह से कार्य हो रहा है, लोगों को मुखौटा दिया जा रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। इसी के संदर्भ में आप जब कभी भी जिस भी विधानसभा में जाएंगे तो उस विधानसभा में आपको इस साल में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम नजर आएंगे जिससे आपको साफ पता चलेगा कि वर्तमान में विधानसभा चुनाव आ गया है और सर पर लटक रहा है और नेताओं में भागदौड़ शुरू हो गई है। शाहपुर कमाल विधानसभा जो कि श्री नारायण यादव जी के ऊपर ही केंद्रित होकर रह गया था और इसी साल इसी कार्यकाल में उनका निधन हो गया है। मैं चाहता हूं सदैव आत्मा को नमन करके शुरू करता हूं। वर्तमान उनके पुत्र सत्तानंद संबोध उर्फ ललन यादव यहां से विधायक है और पिछले 4.5 साल में बहुत बड़ा उनका योगदान कहीं नजर नहीं आया। समान रूप से जिस तरह से बीते 2 कार्यकाल में श्री नारायण यादव जी के नाम पर वोट ये कहकर लिया जाता था कि अब इनका आखिरी हो गया है और इनको निकाल दिया जाए, तो उसके आधार पर ही इस बार भी उनके पुत्र को दिया गया। या फिर जातीय समीकरण में जो एक खेल हुआ पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में, जिस खेल में कि चिराग पासवान जी ने एक अहम ट्रम्प खेला और वहां पर इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल मरी हुई बुझी हुई राष्ट्रीय जनता दल को जीवंत कर दिया। उसके बहुत बड़े ट्रम्प में उसी के रणनीति में आ गया साहेबपुर कमाल विधानसभा, जहां पर के सत्तानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव और एक दिन में रातों रात भारतीय जनता पार्टी से जदयू में शामिल होकर जदयू के टिकट से लड़ने वाले यहाँ के अमर कुमार जी के बीच भिड़ंत हुआ और कांटे टक्कर के बीच में बिल्कुल मात्र 8 से 9 हजार के बीच में फैसला हुआ जो ललन यादव जी को विधायक बना दिया। उनको विधायक बनाने में यहां अहम रोल जो रहा वो रोल रहा चिराग पासवान जी के एक कद्दावर सिपाही सुरेंद्र विवेक जी का, जिनको कि सिर्फ इसी समीकरण के आधार पर कि आखिर बदला किस तरह से निकाला जाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोटर्स चिढ़ करके अमर कुमार जी से उन्होंने वोट लगभग 25 से 28 हजार तक का वोट जो है सुरेंद्र विवेक जी की तरफ पलायन कर गए। परिणाम वो तमाम वोट बेकार गए और यहां पर सत्तानंद संबोध उर्फ ललन यादव जी को विधायक बनने का मौका मिला। आगे की कहानी सब आपके सामने है। संपूर्ण विधानसभा विकास के नाम पर तरसती रह गई और लोगों को विधायक जी से दर्शन भी नहीं हो पाए। आमतौर पर जब हमने विश्लेषकों से जानना चाहा या उनके समर्थकों से जाना चाहा तो उन्होंने दुहाई दी कि चूंकि सत्तानंद संबुद्ध जी अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे और वो काफी बीमार रहे, जिस वजह से वो उसी के आसपास घूमते रहे और अपने कार्यों में सम्मिलित रहे, जिस वजह से आपको ये विधानसभा नगण्य नजर आया। साहेबपुर कमाल थाना और बलिया थाना अपने अपने स्तर से उपद्रव करते रही। सबसे ज्यादा जो हम लोगों ने भी थोड़ा सा आंतरिक रूप से झुकाव और शांति व्याप्त कर ली थी ललन यादव जी के नाम पर कि जब कभी ये युवा हुआ करते थे और श्री नारायण यादव जी इनके विधायक पिता हुआ करते थे, तब जाकर के उन्होंने कभी दिखाया था कि लगाम प्रशासन पर लगाम कसने के लिए ये बलिया थाने पर चढ़ करके थाना प्रभारी उपद्रव कर रहे थाना प्रभारियों को, उनको काफी लगाम लगाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार दिखा नहीं। दोनों थाना अपने अपने स्तर पे उपद्रव में लगे रहे। यहाँ पर जो खनन अवैध शराब का कारोबार निरंतर जारी रहा इस क्षेत्र से, इस पे विधायक जिलों का कोई योगदान नहीं रहा। इनमें मुख्य रूप से देखा जाता है कि अक्सर जो बड़े नेता होते हैं उन्हीं के संरक्षण में ही ये कारोबार फलता फूलता है।
तो इस वजह से साहेबपुर कमाल का परिदृश्य काफी बिगड़ा रहा, चूंकि विधायक जी रहे नहीं, और रहे भी तो बंद चार दीवारी के अंदर रहे। तो इसका प्रमाण ये हुआ, इसका प्रत्यक्ष आधार ये हुआ कि अब यहां पर मौका मिला है किसी अन्य लोगों को। वैसे तो जो अमर कुमार हैं, जो यहाँ के विपक्ष के रहे, उनकी भी नगण्यता देखी गई, 4 साल तक वो भी विलुप्त रहे। लेकिन इस विधानसभा कार्यकाल के शुरुआत होते ही, इस साल के शुरुआत होते ही देखा जा रहा है कि काफी चूरा दही खिला रहे हैं, लोगों को ढूंढ रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। अर्थात वो जीवंत हैं और उनका कद इतना वजनदार है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में, उसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे नीतीश कुमार जी को यहां पर उड़न खटोला से चक्कर लगाने पर मजबूर कर दिया था। और जब चुनाव की बारी आई 2020 में, जब टिकट की बारी आई, तो एक दिन में, जब चूंकि ये जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के हिसाब किताब से ही घूमता हुआ ये विधानसभा है, उसी के अंदर में एक बार अमानुल्लाह जी जो कि विधायिका रही हैं यहाँ पे जदयू के कोटे से, तो जदयू को लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे आधार पर, और जातिगत समीकरण भी यहाँ कहता है, और यहाँ पर लोगों की उपस्थिति या भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं की नगण्यता ये कहती है कि कहीं ना कहीं यह टक्कर जो है वो जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच ही है। और इसी के सिरे में आपको सिर्फ 2 ही प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। एक प्रत्याशी जो वर्तमान विधायक है सत्यानंद संबोध उर्फ ललन यादव, और दूसरा प्रत्याशी है वो अमर कुमार। अब देखना यह है कि अमर कुमार जी जो अपने स्तर पर कायम हैं और लगे हुए हैं कि मुझे पुनः प्रयास करना है, और प्रयास में जो भी चीज होगा, साम दाम दंड भेद में निपुण है वो चीज करेंगे। तो दूसरी तरफ सत्यानंद संबोध उर्फ ललन यादव क्या करते हैं? यहां एक नाम निकल कर आता है, एक नाम निकल कर आया, चित्रिका संबुद्धा। चित्रिका संबुद्धा जो कि वर्तमान विधायक जी की श्रीमती जी हैं, और इसी आखिरी साल में उनका राजनीतिक उहापोह काफी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय है वो, और इस सक्रियता में उनके जो दल के जो लोग हैं वो काफी सहानुभूति व्यक्त करते हैं, उनको काफी प्रोत्साहन कर रहे हैं। जो कोई भी उनसे सवाल भी करना चाहता है या उनकी भावना जानना चाहता है, तो उनके जो लोग हैं वो लोग उनके प्रोटेक्शन में आते हैं, और वो जानते हैं कि इनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, तो वो बदतमीजी पर भी आ जाते हैं। और बहुत तरीके से, मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा चुका है कि आपको सडनली आपके सामने लाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि वर्तमान में जो आपकी स्थिति रही है, जो बीते 4 साल में जो विधायक जी की मजबूरी रही है, उस मजबूरी के लिए आपको एक ऐसा प्रत्याशी दिया जा रहा है जो कि महिला है, जिनके लिए सहानुभूति होनी चाहिए, और राष्ट्रीय जनता दल में महिला नेत्रियों की बहुत कमी भी है। इसके हिसाब से भी तेजस्वी यादव जी चाहेंगे कि यहां से चित्रिका संबुद्धा जी को उतारा जाए, और उसके हिसाब से उनका एक नया समीकरण बनेगा। उस समीकरण के तहत लोग उसके चक्कर में आ जाएंगे। और दूसरा यहां पर अमर कुमार सिंह, जो कि इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि दोनों ही दल के दोनों जो नेतृत्व करता है, उन दोनों की पहुंच ऊपर तक है, और दोनों पहुंच के आधार पर यहां पर तीसरा कोई प्रत्याशी बचता नहीं। चूंकि तीसरे जगह पर एक कद्दावर चेहरे हैं, वो सुरेंद्र विवेक जी हैं, जो कि पूर्ण रूपेण इनको अपना जो चेहरा था वो चेहरा यहाँ पर उजागर हो चुका है कि पिछले बार ये कहीं से विधायक बनने के लिए नहीं आए थे। ये चिराग पासवान जी के उस कार्यभार में सिर्फ अपना योगदान दे रहे थे, जहां से उनको एक मोटिवेशन किया गया था कि राष्ट्रीय जनता दल को जीवंत किया जाए और जदयू को कितना से कितना नुकसान करवाया जाए। तो इस बार इनके आने और जाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसके अलावा और तमाम लोग जो कोई भी आएंगे, जैसे पिछले बार ही आपने गोरखनाथ यादव जी को देखा था, उनके जैसे बहुत प्रत्याशी आएंगे, 1000-2000 वोट काटते भी है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला विधानसभा में नहीं है। इस विधानसभा की जो मूल केंद्र बिंदु होगी, वो केंद्र बिंदु होगी श्री नारायण जी के परिवार और अमर कुमार सिंह के बीच। श्री नारायण जी का परिवार मैं इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि श्रद्धेय होने के बावजूद भी उनका जो नेतृत्व करता है, उनके जातिगत आधार पर उनका लोकप्रियता है, वो यहाँ पर बना हुआ है, और उसी के आधार पर यहाँ का चुनाव होगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है टक्कर में, मत रहो जी चक्कर में। और विश्लेषण होगा, वो विश्लेषण होगा मटिहानी विधानसभा का। तो कमेंट बॉक्स में आप ज्यादा से ज्यादा लिखें कि कितनी बात आपको समझ में आई, कितनी बात आपको नहीं समझ में आई। जितनी बात आपको समझ में नहीं आई होगी, उसमें साफ तौर पर है कि राजनीतिक रौब से आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी के समर्थन हो।
अगर आप साहेबपुर कमाल विधानसभा के विकास को देखकर चलेंगे, अगर यहाँ के शांति स्थापित करने की भावना को चलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करवाने की भावना को चलेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इन दोनों ही जो केंद्र बिंदु हैं, दोनों ही जो नेता हैं, दोनों ही जो विधानसभा के प्रत्याशी होंगे, इनसे करार करवा लें, और कौन आपके साथ खड़े होने की क्षमता रखते हैं उनका समर्थन करें, उनको वोट दें। जय हिंद, धन्यवाद।